इस वक्त पड़ोसी मुल्क जो है, पड़ोसी मीडिया जो है, वो फजूल की बकवास करने पे तुला हुआ है कि पाकिस्तान के स्टेडियम जो है वो अभी तक सही तरीके से तैयार नहीं हुए और आईसीसी ने जो है वो इसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ी मोहलत और दे दी है, जबकि ऐसा नहीं है। स्टेडियम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेडियम्स मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इस वजह से पीसीबी ने हैंड ओवर नहीं किए हैं, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज जो होने जा रही है उसमें ब्रांडिंग्स चैंपियंस ट्रॉफी की नजर ना आए, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज के बाद ही सारी ब्रांडिंग्स होनी है। अगर पहले से ब्रांडिंग्स हो जाएगी तो वो ट्राई नेशन सीरीज में नजर आएगी। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद हसन और आज की वीडियो में फिर से एक बार आप लोगों को वेलकम करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने चैनल के थ्रू आपको बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट दे सकें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग हमारे चैनल को ऑलरेडी देखते हैं, हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, वो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि उसी से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद करते हैं। तो हम आज भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे गर्माया हुआ टॉपिक यही है और हमारी कोशिश ये होती है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम पहुंच जाएं। इस वक्त पड़ोसी मुल्क जो है, पड़ोसी मीडिया जो है, वो फजूल की बकवास करने पे तुला हुआ है कि पाकिस्तान के स्टेडियम जो है वो अभी तक सही तरीके से तैयार नहीं हुए और आईसीसी ने जो है वो इसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ी मोहलत और दे दी है कि वो ट्राई नेशन सीरीज जो पाकिस्तान में होने जा रही है, जिसमें साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगे, तो उस ट्रॉफी, उस ट्राई नेशन सीरीज के बाद जो है वो स्टेडियम हैंड ओवर कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्टेडियम्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेडियम्स मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इस वजह से पीसीबी ने हैंड ओवर नहीं किए हैं, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज जो होने जा रही है उसमें ब्रांडिंग्स चैंपियंस ट्रॉफी की नजर ना आए, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज के बाद ही सारी ब्रांडिंग्स होनी है। अगर पहले से ब्रांडिंग्स हो जाएगी तो वो ट्राई नेशन सीरीज में नजर आएगी। तो ट्राई नेशन सीरीज 8 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगी और होपफुली जो है वो आई थिंक 14 या 14 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद भी आईसीसी के पास 4-5 दिन होंगे ब्रांडिंग के लिए, तो जिसमें वो ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ये फजूल की बकवास ना करें कि स्टेडियम्स रेडी नहीं। अगर स्टेडियम्स रेडी नहीं होते और आईसीसी हमें 13 फरवरी की मोहलत देता, तो भाई 8 फरवरी को जो ट्राई नेशन सीरीज हम करने जा रहे हैं वो तुम्हारे घर में कर रहे हैं, तुम्हारे ग्राउंड में कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी ग्राउंड में नहीं हो रहे। पाकिस्तानी ग्राउंड पूरे तरीके से तैयार है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग रह गई है लगनी, और वो जाहिर सी बात है ट्राई नेशन सीरीज जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ही वो शुरू होगा। होपफुली 14 को हम आईसीसी को हैंडओवर कर देंगे। 14, 15, 16, 17, 18 4-5 दिन होंगे आईसीसी के पास कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की बिलबोर्ड्स वगैरह लगा सके, ब्रांडिंग वगैरह कर सकते हैं, जो भी उन्हें करना है। तो इस वक्त आईसीसी के खुद मैनेजर्स और वहाँ के जितना भी स्टाफ है वो सब ग्राउंड में और स्टेडियम में है, वो उस चीज़ को अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ के मैनेजर्स, और जिस तरह उनको सूटेबल लग रहा है। जो बात करते हैं विक्रांत गुप्ता की, विक्रांत गुप्ता जो है वो इंडिया का वाहिद फारिग आदमी है जो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बात करता है, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है। एक विक्रांत गुप्ता और एक सुशांत मेहता। क्रिकेट की बस आप उनसे कुछ भी करवा ले, अगर कोई उसमें ऐसा भी हो जाए ना कि पाकिस्तान जीत गया है, तो वो कहेंगे कि भाई ये इंडिया ने जितवाया है, इंडिया ने खुद ही पाकिस्तान को कह दिया कि भाई ठीक है हम हार जाते हैं, आप जीत जाओ। और अगर पाकिस्तान हार जाता है तो वो बोलते हैं वो तो हारना ही था ना। तो हर तरीके से ये सिर्फ इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट सिर्फ कचरा ही उगल रहे होते हैं। अच्छा, फिर जो विक्रांत साहब को लगा कि इनकी स्टेटमेंट जो है पाकिस्तानी स्टेडियम के अगेंस्ट, के पाकिस्तानी स्टेडियम तैयार नहीं है, तो वो तो गलत साबित हो गई। भाई स्टेडियम तो रेडी हो चुके हैं, तो अब क्या बोले, अब इन्होंने बकवास करनी शुरू कर दी कि भाई आप हमें क्यों बता रहे हो पाकिस्तान मीडिया कि अगर आपके स्टेडियम रेडी है, हर बात पे आप ये क्यों कहते हो कि हमारे स्टेडियम्स रेडी हैं, हमारे सब रेडी है, आप ये हमें क्यों बता रहे हो। तो मेरे भाई विक्रांत साहब, हम आपको नहीं बता रहे या आपके इंडिया को नहीं बता रहे, हम अपने पाकिस्तानी फैंस को बता रहे हैं। हमारे यहाँ का जो मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया जो है, जर्नलिस्ट जो है, हम सब लोग जो है ये हमारी आवाम को बताते हैं कि भाई ये अपडेट्स हैं, ये हो गया है, वो हो गया ना। आपका काम तो भौंकना है, आप तो इंतशार फैलाते हो, फालतू के गलत नैरेटिव सेट करते हो पाकिस्तान के अगेंस्ट। आप लोगों का शुरू से एजेंडा यही है, तो उस एजेंडे को तोड़ने के लिए हम जो सच्चाई होती है वो बयान करते हैं, क्योंकि आपका मीडिया शुरू से ही झूठ पे टिका हुआ है, आपकी आवाम झूठ पे टिकी हुई है, आपका मुल्क झूठ पे टिका हुआ है। ठीक है, तो आपको सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट बकवास करने और गलत नैरेटिव सेट करने आते हैं, और हमारा काम है उन गलत नैरेटिव्स को तोड़ना। तो भाई ये इसी तरह बकवास करते रहते हैं पड़ोसी देश वाले हमारे, और हम इनकी बकवास को रखते हैं थोड़ा साइड में और हम बात करते हैं काम की। अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आकिब जावेद साहब से कुछ
बातें पूछी गई और उन्होंने अपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। क्योंकि जब पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस किया था फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी एंड ट्राई नेशन सीरीज, तो उसमें जो है वसीम अकरम साहब जो है उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट अपनी इजहार की थी। और वो इसलिए कि क्योंकि उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो जिनको उन्होंने ऐड किया था और वो समझ खाली उन्हीं के नहीं, वो किसी के भी नहीं आ रहे कि इन प्लेयर्स को क्यों डाला, क्या ये 25 सिस्टम है या ये क्या है जो इस प्लेयर को डाला। और वो मोस्टली एक ही नाम जो है वो सबके जहन में आ रहा है, वो है फहीम अशरफ का, जो काफी टाइम से पाकिस्तानी टीम से बाहर था। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी कोई खास रही नहीं है। सिर्फ इस बेस पे डाला है कि 2017 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का फहीम अशरफ हिस्सा थे, तो इसलिए उनको इस चैंपियंस ट्रॉफी में डाल दिया, या क्या वजह है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वसीम अकरम ने भी फहीम अशरफ को लेकर डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की है कि इनको टीम में नहीं होना चाहिए था। इस पे आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि भाई देखिए, हमने हमारे एंड से टीम बहुत अच्छी है। वसीम अकरम इज अ लेजेंडरी क्रिकेटर, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे सीनियर प्लेयर है। उनकी राय वो उनकी अपने हद तक सही है, और हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने जो टीम डिसाइड की है, तो हमें लगता है ये टीम परफेक्ट है। रही बात फहीम अशरफ की, तो आकिब जावेद ने कहा कि हमारे पास 2-3 ऑलराउंडर्स थे, लेकिन हमने ये डिसाइड करना था कि हमें एक फास्ट बॉलर जो है उस ऑलराउंडर के साथ जाना है, ये एक स्पिनर ऑलराउंडर के साथ जाना है। तो हमारी सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि हमें फास्ट ऑलराउंडर के साथ जाना है, क्योंकि पाकिस्तानी पिचेस जो हैं वो सपोर्ट करती हैं फास्ट बॉलर को, दुबई की पिच जो सपोर्ट करती है फास्ट बॉलर को। बस इसी वजह से जो है फहीम अशरफ का नाम जहन में आया और उनको जो है इन्होंने स्क्वाड में शामिल कर लिया। और उनका ये भी कहना है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक प्लेयर काफी टाइम से नहीं खेल रहा हो पाकिस्तानी टीम में, तो उसको जरूरी नहीं है कि टीम में शामिल करें। तो बिल्कुल टीम में शामिल कर सकते हैं अगर वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मोस्टली मैंने जैसे आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि ये वो प्लेयर्स है, फहीम अशरफ हो गया, खुशदिल शाह हो गया, या आपके सऊद शकील हो गए, ये वो प्लेयर्स हैं कि 30-40 रन इससे ज़्यादा ऊपर का आप इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। और ये जो फॉर्मेट है ये T20 फॉर्मेट नहीं है, 50 ओवर्स वाला फॉर्मेट है। इसमें एक एल्गोरिदम होता है, इसका एक सिस्टम होता है। अगर शुरू के 10 ओवर में आपके 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं ना, तो आने वाले 25 ओवर तक आपको इस तरह जाना पड़ता है सिंगल डबल करके कि एक ओवर में 4 से 5 रन तक की एवरेज लेके आपको चलना पड़ता है। और आपने कोई विकेट नहीं देनी होती 25 ओवर तक, क्योंकि अगर आपकी 25 ओवर तक 3 से 4 विकेटें गिर जाती हैं तो आपका ऑलरेडी वन साइडेड गेम डिसाइड हो जाता है कि आप हारोगे, आप ज्यादा रन स्कोर नहीं कर सकते। और आजकल जो वनडे में स्कोर बनाया जाता है, पहले कहा था कि 250 रन जो है वो सही होते हैं, उसको आप अगर बना लेते हैं तो आप जीत भी सकते हो। लेकिन अब जो है आपको अगर जीतना है तो आपको कम से कम भी 300 रन मारने चाहिए वनडे में, जिसमें आप 300 रन मार के एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बॉलर से कि ये मैच जिताएंगे। तो ये सारी चीजों को देखना होगा। और आकिब जावेद के बकौल की टीम बहुत अच्छी है, फॉर्म में है, और हम इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाएंगे और आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद से एक और सवाल किया गया कि इंडियन टीम के अंदर जो है मे बी शायद बुमराह टीम का हिस्सा ना हो, वो ना खेल सके, क्योंकि उसकी भी एक सीरियस इंजरी है जिसके बरक्स उसका टीम में खेलना अभी डाउटफुल ही है। तो इससे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा या इंडिया को क्या नुकसान होगा? तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई इसमें पाकिस्तान को फायदा नुकसान कुछ नहीं होगा, इसमें इंडिया देखे इंडिया को नुकसान होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता बुमराह टीम के अंदर है या नहीं है। फर्क पड़ना चाहिए तो इंडियन टीम को पड़ना चाहिए। हमारे टीम में जो बॉलर्स है, हमारे टीम में जो बैट्समैन है, वो इंडिया के लिए काफी हैं, इंडिया को हराने के लिए काफी हैं। तो बुमराह के टीम में होने से या नहीं होने से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। और खास करके ये इंडियन फैंस और इंडिया मीडिया जो है उनको भी मैं बताता चलूँ कि भाई आप लोग एक प्लेयर को लाते हो, उसकी कुछ मैच में अच्छी परफॉर्मेंस होती है, उसको आप ऐसा चढ़ा देते हो जैसे उससे बड़ा दुनिया में कोई बंदा ही नहीं है, कोई बॉलर ही नहीं, कोई या कोई बैट्समैन ही नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं होता। तो बुमराह जो है वो उसको बड़े बड़े छक्के भी मारे हैं और बहुत बुरी तरह पिटा भी है बुमराह। तो बुमराह कोई आपका कोई तोप चीज नहीं है, आप बुमराह लेकर आओ या बुमराह नहीं लेकर आओ, उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो जो भी आपको रिजल्ट है ना, वो हम आपको उसका सही जवाब देंगे 23 फरवरी को दुबई के स्टेडियम में।
तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी, ये फजूल की बातें जो आप फैला रहे हैं, फजूल के नैरेटिव सेट कर रहे हो पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये करना छोड़ दो। स्टेडियम्स वगैरह सारे तैयार है। स्टेडियम्स आईसीसी को हैंड ओवर हम 14 या 15 फरवरी को हो जाएंगे आफ्टर ट्राई नेशन सीरीज। आईसीसी ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया कि स्टेडियम तैयार नहीं है तो आप जो है वो 14 को दे देना। स्टेडियम हमें ऑलरेडी हैंड ओवर करने थे ट्रायल सीरीज के बाद, यही डिसाइड हुआ था। और आईसीसी के सारे मैनेजर्स वगैरह सब यहाँ स्टेडियम में है, गद्दाफी स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में, और वो अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। तो आपकी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। आपकी फजूल की जो ये जो जर्नलिज्म है, आपका फजूल की जो ये नॉलेज है, ये इसके ऊपर हमें बिलीव करने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक, और ये वीडियो जब भाई इंडिया तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि उनका कितना वीडियो में सच होता है, कितना झूठ होता है। अपने आवाम को जिस तरह वो बेवकूफ बनाते हैं, इसी तरह वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाए। तो भाई इतना आसान नहीं है। यहाँ पे दो इजाजत, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।